नमस्कार, मैं डॉक्टर गोवर्धन सिंह सोडा जहरीला, वरिष्ठ साहित्यकार, बाड़मेर, राजस्थान से। आज हम YouTube चैनल अभी की जुबानी से बात कर रहे हैं। आज जो युवा लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं उनके बारे में मैं अपनी बात रखूंगा। कहते हैं कि ये हकीकत है कि उनके सीने में दिल नहीं, ये हकीकत है कि उनके सीने में दिल नहीं, पायल पाया हूँ। यकीन हो तो पूछो मेरी नज़रों से, खुद को बचा के घायल लाया हूँ, खुद को बचा के घायल लाया हूँ। ऐसी परिस्थिति से गुजर करके लोग अपनी हिम्मत हार बैठते हैं और कोई प्यार के चक्कर में, कोई किसी के थोड़ी बहुत कहा सुनी होने के चक्कर में, कोई अपने परिजनों से तंग आ करके, कोई कर्ज इत्यादि से तंग आ करके, और कोई बिना कारण ही अपनी जिंदगी से तंग आ करके अपनी जिंदगी की इह लीला को समाप्त कर देते हैं। उन लोगों के लिए मैं कुछ बातें बता रहा हूं कि वो ऐसा ना करें। सिर्फ अपने को समझने की जरूरत रहती है और अपने मन को कंट्रोल करने की जरूरत रहती है। और अगर व्यक्ति इतना कर ले, अपने मन को कंट्रोल कर ले और अपने दिमाग से काम ले, तो वह व्यक्ति कभी भी आत्महत्या की ओर प्रेरित नहीं होगा। क्योंकि यह जो जीवन है, यह बड़ी मुद्दतों के बाद मिलता है और बड़े पुण्य कर्मों के कारण ही मिलता है। इंसानी जीवन भाग्यवान और पुण्यवान को मिलता है, और ऐसी परिस्थिति में हमको जीवन मिला है, इसको समाप्त करना न्यायोचित नहीं है, अच्छा कृत्य नहीं है और समाज की दृष्टि से भी यह एक तरह का अभिशाप है। इसलिए युवा लोग अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी आत्मा की बात रुक करके, सुन करके फिर कोई कदम उठाए। हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए। हम कोई भी कदम बढ़ाए, किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं तो सोच समझ करके बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा मन को कंट्रोल करें, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इसलिए हमें मन को कंट्रोल करके दिमाग से काम लेना चाहिए और ऐसी कोई घटना या कोई शब्द जो हमारे दिल को छू जाए या कोई ऐसी इस ओर हमको प्रेरित कर दे, तो भी उसकी बात अनसुनी करके हमें अपने पर कंट्रोल करके आगे बढ़ना चाहिए और आत्महत्या जैसा घिनौना कृत्य नहीं करना चाहिए। मैं ये जरूर कहूंगा कि जिसकी कोई हो मिसाल, जिसकी कोई हो मिसाल, तू वो मिसाल बन जा। जिसकी कोई हो मिसाल, तू वो मिसाल बन जा। ऐ युवा, ढूंढ ले अपनी शक्तियों को, तू बेमिसाल बन जा, तू बेमिसाल बन जा। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे क्या है, हम उसको करने से हमारा पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे जिसका दिल और दिमाग कंट्रोल नहीं रहता है, उसको योग की एक प्राणायाम विधि है, प्राणायाम विधि से हम मन को केंद्रित कर सकते हैं और आराम से उस ओर हम जा सकते हैं जो हमारा विजय का रास्ता होता है और हम फतह हासिल कर सकते हैं। उसके लिए और कुछ भी नहीं है, कुंभक करना पड़ता है। पूरक और रेचक करके बीच में कुंभक आधे समय में करना पड़ता है और सिद्धासन में बैठे चाहे पद्मासन में बैठ करके ये कार्य करें, ताकि आपका मन कंट्रोल है हो जाए और अपनी जो नज़र है वो बिल्कुल नाक के सेंटर में एक दृष्टि कायम करते हुए और दूसरा त्राटक विधि से
इस प्रकार से मन कंट्रोल हो जाता है। मन कंट्रोल होने पर हम कोई भी काम करेंगे तो उससे पहले उसको सोच करके ये काम होगा कि नहीं होगा। हमारी ऑटोमेटिकली हमारी आत्मा बात करेगी, और आत्मा कोई भी बात करेगी तो हमारे हित में ही कहेगी। खाली किसी के बातों में आकर के और अपना होश गंवा करके अगर हम बात करते हैं तो आप निश्चित ही गलत कदम उठा लेते हैं और गलत कर बैठते हैं। अब मैं युवाओं के लिए एक अपनी गजल पेश कर रहा हूं। इस गजल को सुनकर के युवा, मुझे पक्का विश्वास है कि ये गजल सुनने के बाद, इसको समझने के बाद में जो लोग आजकल आत्महत्या करते हैं प्यार के चक्कर में, दुत्कार के चक्कर में, वो सारे के सारे छोड़ देंगे और आत्महत्या करना बंद कर देंगे। मामूली दुख कष्टों के आगे, मामूली दुख कष्टों के आगे आत्मा को क्यों मारते हो? तुम युवा समाज के कर्णधार हो, फिर हिम्मत क्यों हारते हो? फिर हिम्मत क्यों हारते हो? सोचो, तुम्हारे खातिर तुम्हारे परिजनों ने कितने कष्ट उठाए होंगे। सोचो, तुम्हारे खातिर तुम्हारे परिजनों ने कितने कष्ट उठाए होंगे। फकत अपनी चाह के लिए उनके अरमानों को क्यों मारते हो? उनके अरमानों को क्यों मारते हो? मामूली दुख कष्टों के आगे आत्मा को क्यों मारते हो? तुम युवा समाज के कर्णधार हो, फिर हिम्मत क्यों हारते हो? फिर हिम्मत क्यों हारते हो सकता है, हो सकता तुम पर ही किसी का सूर्य उदय अस्त होता होगा। हो सकता तुम पर ही किसी का सूर्य उदय अस्त होता होगा। तुम तो चले जाओगे, मगर उनको जीते जी क्यों मारते हो? मगर तुम उनको जीते जी क्यों मारते हो? मामूली दुख कष्टों के आगे आत्मा को क्यों मारते हो? तुम युवा समाज के कर्णधार हो, फिर हिम्मत क्यों हारते हो? जहरीला लानत है तुम पर, जहरीला लानत है तुम पर, तुम कायर हो। जहरीला लानत है तुम पर, तुम कायर हो। क्या शर्म नहीं आती? महापाप घिनौना कृत्य करके खुद को दोजख में क्यों डालते हो? महापाप घिनौना करते करके खुद को दोजख में क्यों डालते हो? मामूली दुख कष्टों के आगे आत्मा को क्यों मारते हो? तुम युवा समाज के कर्णधार हो, फिर हिम्मत क्यों हारते हो? फिर हिम्मत क्यों हारते हो? युवाओं, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मती बंदा तो मददती खुदा। इसलिए आप हिम्मत से काम लें। ऐसी कोई परिस्थिति है तो आपस में परिजनों से, बड़े बुजुर्गों से मिल करके उस परिस्थिति से निपटने की कोशिश करें। जबकि उस परिस्थिति में पड़ करके और बहुत भयंकर जो परिस्थिति है उसमें न जाए, अपने जीवन की यही लीला समाप्त न करें और आत्महत्या से दूर रहें। आत्महत्या के संबंधित ऐसे पिक्चर है, ऐसी बातें हैं जो युवा लोग करते हैं, उनसे भी दूर रहे। अच्छा साहित्य पढ़े और अच्छी पिक्चर देखें, और जो आगे बढ़ने के हैं, कर गुजरने के रास्ते, उन रास्तों के ऊपर चले, ताकि हम अपने जीवन को उचित मार्ग पर पढ़ करके अच्छे ढंग से जी करके और इस जीवन को सफलतापूर्ण जी सके। मेरा निवेदन रहेगा, यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।